जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई लेकिन सेना ने इसे नाकाम कर दिया और इसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले 15 अगस्त को देखते हुए इस तरह के इनपुट्स खुफिया विभाग की तरफ से भी जारी किए गए थे कि LOC से घुसपैठ हो सकती है। सीमावर्ती इलाकों पर चौकसी भी बढ़ाई गई थी और अब खबर आ रही है कि केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई लेकिन 2 आतंकियों को सेना ने सफलतापूर्वक मार गिराया है और सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में फिलहाल जारी है कि ये आतंकी इतनी ही संख्या में आए थे या इसके अलावा कुछ और भी हो सकते थे जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश की हो। इसको लेकर वहां कॉम्बिंग ऑपरेशन भी फिलहाल चल रहा है। केरन सेक्टर से ये खबर इस वक्त मिल रही है जहां पर घुसपैठ की कोशिश हुई लेकिन सेना ने इसे नाकाम कर दिया। LOC के पास ये एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई। हालांकि इसके अलावा तंगधार में अभी भी मुठभेड़ जारी है, ऑपरेशन वहां चल रहा है लेकिन केरन सेक्टर से ये खबर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जहां आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की लेकिन इसे नाकाम कर 2 आतंकियों को मार गिराया गया। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बड़ी खबर आज की बिहार के चुनावी घमासान से जुड़ी। गया में आज प्रधानमंत्री मोदी दूसरी परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां किए गए हैं लेकिन मोदी की रैली से पहले ही आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मोदी अपने DNA वाले बयान को लेकर माफी मांगे। तो वहीं सियासत की देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आए जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि चुनावों से पहले नवनियुक्त राज्यपाल की जाति को जानबूझकर प्रचारित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा फैसला रहा जिसमें राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से किसी तरह का सलाह मशवरा नहीं किया गया। सलाह मशवरा तो दूर की बात, जानकारी तक नहीं दी गई, सीधे नियुक्ति कर दी गई। इस पर उन्होंने मीडिया के सामने बयान भी दिया। लेकिन इस बीच अब देखना यह होगा कि आज गया की रैली में जब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होता है तो किस तरह के शब्द बाण आज उनके तरकश से निकलते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में हुई परिवर्तन रैली के बाद जो सियासी घमासान शुरू हुआ था उसके बाद बयानों की राजनीति लगातार जारी थी। वहीं आज तक संवाददाता राहुल सिंह ने लिया गया में पीएम मोदी की तैयारियों का जायजा। नक्सलियों के घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परिवर्तन रैली करने जा रहे हैं। आज उनकी दूसरी परिवर्तन रैली गया में है। इस वक्त हम गांधी मैदान में हैं और ये गया का जो पूरा क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ से घिरा हुआ है और ये जो गढ़ है वो नक्सलियों का है। इसीलिए जो सुरक्षा के यहाँ पे व्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त रखा गया है, क्योंकि नक्सलियों ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली और केंद्र सरकार दोनों का विरोध कर रहे हैं। उसको देखते हुए जो पूरा जो ये ग्राउंड है इसके चारों तरफ जो है सिक्योरिटी के 3 लेयर्स लगाए गए हैं। जो सबसे बाहरी घेरा वो बिहार पुलिस के जवानों का है और जो अंदर का घेरा है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान रहेंगे, CRPF के कोबरा बटालियन के फोर्सेज रहेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जो है वो जवान लगाए गए हैं और सबसे जो अंदर का घेरा होगा वो SPG का घेरा होगा। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जिस तरीके से नक्सलियों ने जो बंद का कॉल दिया था, आज काला दिवस मनाने का जो एक कॉल दिया है, उसके बाद जो है सुरक्षा को और चाक चौबंद बनाने की कोशिश की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना इसमें घट न पाए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, गया आज तक। तो रोहित सिंह बता रहे थे कि किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। सुनिए सुरक्षा को लेकर वहां पर DSP आलोक कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? पूरा गेट यहाँ पे, हर गेट पे फोर्स तैनात है हमारी। SP साहब, DIG साहब, IG साहब सब यहीं पे सब एक चीज की मॉनिटर कर रहे हैं। उनके निर्देशन में हम लोग हर गेट पे काम कर रहे हैं। और पीएम की रैली को कामयाब बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जान से जुटे हुए हैं। रैली से पहले उनका क्या कहना है, सुनिए। देखिए, आज 9 तारीख है, रैली होनी है, लेकिन दुर्भाग्य है, मैं नीतीश कुमार जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में इतना नीचे न गिरे। एक तो 1 हफ्ता से रैली को डिस्टर्ब करने के लिए आपने फोटो फाड़ा, बैनर फाड़ा, झंडे उतारे और उसके बाद आज 7 बजे से केवल गया नहीं बल्कि पूरे जहां से रैली आने वाली है, सुरक्षा के नाम पर रैली कर्मियों को रोका जा रहा है। रैली कर्मियों को रोकने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से रैली विफल हो जाए, रैली विफल हो जाए। लेकिन रैली विफल नहीं होगा।
74 में नीतीश बाबू जयप्रकाश के आंदोलन को रोकने के लिए रैली को यही काम कांग्रेस ने की थी। लगता है आज कांग्रेस के गोदी में आप खेल रहे हैं, इसीलिए कुबुद्धि भी आपको आ गई है। नरेंद्र मोदी के रैली को कोई रोक नहीं पाएगा। अपने मुखर स्वर के लिए जाने जाते हैं गिरिराज सिंह और यहां पर नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कि वो रैली को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, खास तौर पर मुजफ्फरपुर रैली जब हुई और उसके बाद जो बयान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से दिए थे, उस पर अब तक सियासत जारी है, अब तक बयानबाजियां हो रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज के संबोधन में क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी के पिटारे से निकलता है। लेकिन आप वहां मौजूद हैं ग्राउंड पर, किस तरह की तैयारियां वहां आप देख रहे हैं? कितने लोगों के आने की उम्मीद है? रैली को देखकर कितना जोश उत्साह है? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले बता दूं कि ये परिवर्तन रैली जो दूसरी रैली होने जा रही है उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहां आएंगे, उनका करीब 2 बजे उनका संबोधन होगा, तो लोग अभी आना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा के देखते हुए काफी संख्या में यहाँ सुरक्षा बल लगाए गए हैं, क्योंकि माओवादियों ने जिस तरीके से आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है उसके बाद से सुरक्षा को और चाक चौबंद किया गया है। लेकिन जहां तक राजनीति की बात करें तो मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री से 7 सवाल पूछे थे नीतीश कुमार ने, उन 7 सवालों का जवाब नहीं दिया था। और ठीक अभी से कुछ देर पहले ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ट्विटर का सहारा लिया है और ट्वीट करके प्रधानमंत्री पे फिर से निशाना साधा है और कहा है कि मैंने आपसे मुजफ्फरपुर में 7 सवाल पूछे थे, उसके जवाब मुझे नहीं मिले अभी तक। और उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में जो अभी सरकार चल रही है वो यूनियन ट्विटर गवर्नमेंट है। ये उन्होंने ट्वीट किया है, जो ये उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो सरकार जो दिल्ली में है वो सिर्फ ट्विटर की भाषा सुनती है, वो ट्विटर पे जवाब देती है और सिर्फ ट्विटर पे ही कार्रवाई करती है। तो ये हम देख सकते हैं कि दूसरी रैली से ठीक पहले भी नीतीश कुमार ने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री पे हमला एक बार फिर बोला है। और देखना दिलचस्प होगा, जो डीएनए कंट्रोवर्सी चल रहा है पिछले 15 दिनों से, जो मोदी ने जो मुजफ्फरपुर में डीएनए की बात छेड़ी थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से जवाब वापस, वो स्टेटमेंट वापस लेने को कहा है। उस पर आज प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजरें होंगी। इस पर हमारी नजर टिकी रहेंगी, रैली पर भी हम लगातार कवरेज आगे दिखाते रहेंगे। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जो लोग वहां मौजूद हैं, ये सियासी घमासान जो चल रहा है इसके बीच वो लोग वहां जो मौजूद हैं वो क्या सोचते होंगे? जरूर आपने भी उनसे बात करने की कोशिश की होगी। जिस तरह की बयानबाजियां पार्टियों के बीच चल रही है, कितना असर उन पर इसका पड़ रहा है? लोगों से ही अगर यहाँ पे हम लोग खुद बात करना चाहें तो उनसे ही जानना चाहेंगे। ये बताइए, जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच में जो डीएनए को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको लगता है क्या सही है? जी क्या? डीएनए को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रहा है नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार में, आपको क्या लगता है कि मोदी की रैली में कितने लोग यहाँ आने वाले हैं? मोदी की रैली में बहुत सारे लोग यहाँ आने वाले हैं। वो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं और सभी की समस्या के लेके चल रहे हैं और उनके साथ सभी हैं। अब की बार बिहार में भाजपा सरकार निश्चित बन के ही रहेगी। लोग जो देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जो जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक बात होती है वो है कि जो डीएनए पे जो एक तरीके से गतिरोध बना हुआ है उसको लेकर, उस पर मैं बता रहा था कि सबकी नजरें जरूर होंगी। नेता यहाँ पे सुनने को बेकरार है कि आखिर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के बिल्कुल, और दावे ऐसे हो रहे हैं कि करीब 2 लाख लोग इस रैली